परमेश्वर के कवच से शुरुआत। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे इस पवित्र सभा में इकट्ठे होने से पहले आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के कवच को धारण करें। इफिसियों 6:10-11 में लिखा है कि मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज हम सिर्फ मनुष्यों के सामने खड़े नहीं हैं, बल्कि आत्मिक शक्तियों के सामने खड़े हैं। इसलिए आइए प्रार्थना में सच्चाई का कमरबंद बांधें, धर्म की झिलम पहनें, मेल के सुसमाचार के जूते पहनें, विश्वास की ढाल उठाएं, उद्धार का टोप पहनें और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है हाथ में लें। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरा हृदय आनंद से भरा है क्योंकि हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित हैं। जब मैं आप सबके चेहरे देखता हूँ, हमारे छोटे बच्चों से लेकर हमारे आदरणीय बुजुर्गों तक, मैं अपनी आत्मा में गहरी शांति और आनंद महसूस करता हूँ। आज अगस्त माह के आरंभ में परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक विशेष संदेश रखा है। यह संदेश स्थापना सेवा के बारे में है, कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सबको बुलाते हैं, हमें वरदान देते हैं और सेवा के लिए नियुक्त करते हैं। आइए बाइबल से ही एक सुंदर उदाहरण देखें। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसने कहा, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनुष्य में सबसे छोटा है। परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। देखिए, परमेश्वर पहले हमें तैयार करता है, स्थापित करता है और फिर हमारे द्वारा अपने राज्य का काम करता है। 2 तीमुथियुस 4:2 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। प्रिय साथियों, यह केवल पास्टरों के लिए नहीं है, यह हम सब के लिए है। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने छोटे बच्चों को अपने पास आने दिया और कहा, स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। हमारे छोटे बच्चे भी परमेश्वर के राज्य के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जब तीमुथियुस जवान था तो प्रेरित पौलुस ने उससे कहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। हमारे युवा भी परमेश्वर के राज्य के शक्तिशाली योद्धा हैं। और जैसे हन्ना नबिया ने 84 वर्ष की आयु में भी मंदिर में सेवा की, वैसे ही हमारे बुजुर्गों की प्रार्थनाएं और अनुभव भी परमेश्वर के राज्य के अमूल्य खजाने हैं। प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है, इसलिए अपनी और सारे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यह पद हमेशा मेरे हृदय को गहराई से प्रभावित करता है और मेरी आंखों में आंसू ले आता है। क्यों? क्योंकि यह हमें यह पवित्र सत्य याद दिलाता है कि हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं हैं। हम यहाँ परमेश्वर की पवित्र इच्छा और बुलाहट से हैं। परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है, हमारी देखभाल करता है और चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की देखभाल करें। इफिसियों 4:11-12 में स्पष्ट रूप से लिखा है, और उसी ने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को नबी नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने न्यायी और दयालु हैं। जैसा कि बाइबल में दिखाया गया है, मरियम को स्तुति का वरदान प्राप्त था जब उसने मग्निफिकेट गाया। लूका को लिखने का वरदान मिला था। अपुल्लोस को पवित्र शास्त्र समझाने का वरदान दिया गया था।
दरकास को सेवा का वरदान प्राप्त था, वह गरीबों के लिए वस्त्र सिलती थी। बरनबास को उत्साह बढ़ाने का वरदान मिला था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी अलग अलग वरदान प्रदान किए। पतरस को साहस का वरदान मिला, यूहन्ना को प्रेम का वरदान, मत्ती को लिखने का वरदान। प्रत्येक का प्रभु की सेवा में अपना विशेष स्थान था। आज मैं आप सबसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने वरदान को पहचाना है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी कृपा से आपको कौन सी विशेष योग्यता प्रदान की है? यदि नहीं, तो चिंता न करें। आज से हम इसे मिलकर खोजेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:12-13 में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें चिताते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम सहित उन्हें बहुत ही आदर की दृष्टि से देखो। आपस में मेल से रहो। आइए बाइबल से देखें कि परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए कैसे नेतृत्व प्रदान किया। जब इस्राएलियों को जंगल में मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तो परमेश्वर ने उन्हें मूसा और हारून प्रदान किए। जब उन्हें न्यायियों की जरूरत थी, तो परमेश्वर ने न्यायी खड़े किए। जब उन्हें राजा की जरूरत थी, तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों के लिए नेतृत्व प्रदान किया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हमें अपने नेताओं का सम्मान करना चाहिए। इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेते हुए, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं। 1 पतरस 5:2-3 में लिखा है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर प्रभुता न जताओ, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनो। बाइबल में हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक सिद्ध चरवाहे थे। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 10:11 में प्रभु यीशु के पवित्र वचन हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जब पतरस ने प्रभु का 3 बार इनकार किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अनंत दया और कृपा में उससे 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और जब पतरस ने हृदय से हाँ कहा, तो प्रभु ने उसे आज्ञा दी, मेरी भेड़ों को चरा। देखिए, सेवा करना परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक पवित्र सम्मान है, प्रेम से भरा कार्य है, कोई बोझ नहीं। यही सिद्धांत हम पर लागू होता है। जब हम परमेश्वर की पवित्र कलीसिया की सेवा करते हैं, तो हम अपने आत्मिक परिवार की सेवा कर रहे हैं। हम अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांट रहे हैं। भजन संहिता 127:1 में लिखा है, यदि यहोवा घर को न बनाए, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा शहर की रक्षा न करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। प्रिय साथियों, आज जब हम अगस्त माह में प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे नहम्याह की प्रेरणादायक कहानी याद आती है। जब उसने यरूशलेम की टूटी हुई दीवार देखी, तो उसका हृदय व्यथित हो गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, योजना बनाई और विश्वास के साथ काम शुरू किया। परमेश्वर की कृपा से 52 दिनों में पूरी दीवार निर्मित हो गई। यह केवल कैलेंडर बदलना नहीं है, यह परमेश्वर द्वारा हमें प्रदान किया गया एक नया अवसर है, नहम्याह की तरह कुछ नया निर्माण करने का दिव्य अवसर है। यहोशू 21:45 में लिखा है, यहोवा ने इस्राएल के घराने से जो जो अच्छी बातें कही थीं, उनमें से एक भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई।
अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस अगस्त माह में हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र राज्य के लिए कैसे कार्य करेंगे। हमारे छोटे बच्चों के लिए, प्रिय बच्चों, आप सब रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। स्कूल में अपने मित्रों के साथ मसीही प्रेम का व्यवहार करेंगे और हर रविवार को एक नया भजन सीखेंगे। हमारे युवाओं के लिए, मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सब इस महीने कम से कम एक नए व्यक्ति को कलीसिया में लाने का प्रयास करेंगे। आपका उत्साह परमेश्वर के राज्य को फैलाने का माध्यम बनेगा। हमारे युवा माता पिता के लिए, आप सब अपने घरों में पारिवारिक उपासना आरंभ करेंगे। हर रात भोजन के पश्चात सभी मिलकर 10 मिनट परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना करेंगे। हमारे आदरणीय बुजुर्गों के लिए, माननीय बुजुर्गों, आपकी प्रार्थनाएं हमारी कलीसिया की आधारशिला हैं। आप सब रोज प्रातःकाल 6 से 7 बजे तक कलीसिया और पास्टर के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। इस अगस्त माह में हम निम्नलिखित पवित्र कार्य करेंगे। साप्ताहिक घरेलू समूह, हर बुधवार को छोटे समूह अलग अलग घरों में संगति के लिए मिलेंगे। मासिक सेवा दिवस, हर महीने का पहला शनिवार हम गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। युवा प्रार्थना रात्रि, हर महीने का तीसरा शुक्रवार युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना सभा होगी। बच्चों का विशेष कार्यक्रम, हर रविवार रविवारीय विद्यालय के पश्चात बच्चों के लिए खेल और बाइबल की कहानी का समय होगा। विवाहित जोड़ों की बैठक, महीने में एक बार सभी विवाहित जोड़े पारिवारिक विषयों पर मार्गदर्शन के लिए मिलेंगे। जब मैं परमेश्वर की अटल विश्वसनीयता के बारे में चिंतन करता हूं, तो मुझे अब्राहम की विश्वास की कहानी स्मरण आती है। परमेश्वर ने 75 वर्षीय अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसकी संतान आकाश के तारों के समान होगी। परमेश्वर की निर्धारित समय पर 25 साल बाद इसहाक का जन्म हुआ। दाऊद को राजा बनने में वर्षों लगे। यूसुफ को मिस्र में प्रधानमंत्री बनने में 13 साल लगे। परंतु परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं अपने निर्धारित समय पर पूर्ण हुईं। हमारा परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। जैसा कि इब्रानियों 13:08 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल हैं, उसका प्रेम अखंड है, उसकी विश्वसनीयता शाश्वत है। वही परमेश्वर जिसने अब्राहम, दाऊद और यूसुफ के साथ अपनी विश्वसनीयता प्रकट की, आज भी हमारे साथ है। आज मैं आप सबसे एक पवित्र प्रतिबद्धता की विनती करता हूं। यह कोई बंधन नहीं है, यह प्रेम और श्रद्धा में अर्पित की गई प्रतिज्ञा है। प्रार्थना की प्रतिबद्धता, हम प्रतिदिन अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सेवा की प्रतिबद्धता, हम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई अपनी योग्यताओं के अनुसार परमेश्वर के राज्य की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रेम की प्रतिबद्धता, हम एक दूसरे से मसीही प्रेम करने और एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वचन की प्रतिबद्धता, हम नियमित रूप से पवित्र बाइबल का अध्ययन करने और उसके सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन करने का संकल्प लेते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, हे करुणामय प्रभु, हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, आज हम विनम्र और कृतज्ञ हृदय से आपके पवित्र सिंहासन के सामने नतमस्तक हैं। आपने अपनी असीम कृपा से हमें इस अगस्त माह में नई आशा, नई शक्ति और नए दिव्य अवसर प्रदान किए हैं। हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे प्रभु, हमारी कलीसिया को अपनी विशेष आशीष प्रदान करें। हमारे छोटे बच्चों को आपके प्रेम में वृद्धि पाने की शक्ति प्रदान करें। हमारे युवाओं को आपकी सेवा के लिए पवित्र उत्साह प्रदान करें। हमारे माता पिता को धैर्य और दिव्य बुद्धि प्रदान करें। हमारे आदरणीय बुजुर्गों को उत्तम स्वास्थ्य और आंतरिक शांति प्रदान करें।
प्रभु, हमें आपके पवित्र राज्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे मध्य प्रेम, एकता और पारस्परिक समझ की वृद्धि करें। हमारे हृदयों को आपके लिए निरंतर प्रज्वलित रखें। जो कोई रोगी है उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करें। जो कोई विपत्ति में है उसकी सहायता करें। जो कोई एकाकी है उसे मित्रता प्रदान करें। जो कोई भटका हुआ है उसे अपने पास वापसी का मार्ग दिखाएं। हे प्रभु, इस अगस्त माह में हमारे जीवन में अपने दिव्य चमत्कार प्रकट करें। हमारे परिवारों को अपनी विशेष आशीष प्रदान करें। हमारे कार्यों में आपकी कृपा प्रकट हो। हमारे स्वास्थ्य में आपकी शक्ति प्रकट हो। हम यह समस्त प्रार्थना आपके महान और पवित्र नाम में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अर्पित करते हैं। आमीन। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, समापन करने से पूर्व मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य आपके हृदय में स्थापित करना चाहता हूं। हम मरियम से प्रार्थना नहीं करते, संतों से प्रार्थना नहीं करते अथवा सांसारिक वस्तुओं से प्रार्थना नहीं करते। हम केवल यीशु मसीह के पवित्र नाम में, पवित्र आत्मा की शक्ति से स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। यही कृपा के सिंहासन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यही हमारी प्रार्थनाओं के स्वीकृत होने का दिव्य मार्ग है। यह जानते हुए कि आप परमेश्वर की सुरक्षित और प्रेमपूर्ण बाहों में हैं, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ इस धन्य माह का स्वागत करें। इस माह में अटूट विश्वास के साथ आत्मिक यात्रा करें, क्योंकि प्रभु स्वयं आपके आगे चलते हैं और उनका प्रेम ढाल की भांति आपकी रक्षा करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आमीन।